हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हो चुकी है 25 अप्रैल 2025 और वैसे मेरे टारगेट का आज दिन है, आज 19वां दिन है मेरे टारगेट का। आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो 19वां दिन मेरे टारगेट का है आज। और वैसे मैं सीक्वेंस से यूट्यूब पे मतलब डेली व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, इसलिए सीक्वेंस से मैंने अपना जो डे है वो लगाया हुआ है। तो यूट्यूब पे डे 10 लिख रखा होगा। तो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं सुबह के 8:45 और मैंने सोचा था घर का काम थोड़ा सा जल्दी करके मैं आज जल्दी बैठ जाऊंगी, बट वही 8:30-9 के समथिंग टाइम मुझे हो ही जाता है। आप लोग कैसे हो, कैसे आपकी तैयारी चल रही है? आई होप आप सभी लोग अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे और दुनियादारी से अपने आप को थोड़ा सा आपने अलग कर लिया होगा, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक एस्पिरेंट्स के लिए और उस स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसे लाइफ में कुछ बनना है या फिर गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना है। उसे दुनियादारी की कुछ बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। यहाँ तक कि दुनियादारी में जो भी लोग आते हैं इस दुनिया में, उनको भी हमें इग्नोर करना पड़ेगा। काफ़ी बातें होती है जिन्हें हमें ध्यान रखना पड़ता है पढ़ाई करने के दौरान। बहुत ज़रूरी है ये सब हमारे लिए, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो अगर उन्हें पता चल जाता है कि हम तैयारी कर रहे हैं, तो फिर वही लोग जो है हमें नीचा दिखाने के लिए बार बार पूछते हैं कि क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो बस इन सब बातों से अभी अपने आप को दूर रखना है। किसी की बातों का जवाब हमें नहीं देना है। वो कहते हैं ना कि सही वक्त आने पर जवाब उन सभी लोगों को अपने आप मिल जाएगा। किसी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ़ एक कदम अपनी मेहनत को आगे बढ़ाने की। हर एक पल में हमें मेहनत करना है और समय की, वो कहते हैं ना, हर एक मिनट हमारे लिए कीमती है। उसे ध्यान में रखते हुए हमें हमारी तैयारी करते जाना है। अभी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने उठाई है ज्योग्राफ़ी और यहाँ पे ज्योग्राफ़ी थोड़ा मैं इसीलिए पढ़ रही हूँ, काफ़ी दिन हो गए थे मुझे राजस्थान की ज्योग्राफ़ी पढ़े हुए। तो यहाँ पे आज मैंने राजस्थान की ज्योग्राफ़ी उठा ली है। आज मैं आपके कुछ कमेंट्स के जवाब दे देती हूँ। मुझसे किसी ने कमेंट से पूछा था कि आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो? तो हाँ, बिल्कुल 1 मंथ ही तैयारी करूँगी मैं पटवारी की। और 1 मंथ का मतलब है कि 1 अप्रैल से मैं तैयारी कर रही हूँ। तो बस ये फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझसे किसी ने पूछा था कि दी आप मुझे कंप्यूटर की बुक बताइए, कौन सी बुक पढ़ते हैं आप? तो मैं आपको कहना चाहूँगी, वैसे तो मैंने आपको पहले व्लॉग में बता रखा है, सिखवाल की बुक है ये और इसमें 216 पेज हैं। प्राइस इसकी मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें जितने भी टॉपिक है वो अच्छे से कवर कर रखा है और सारी जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं उनको अच्छे से इमेज के ज़रिए बता रखा है। तो पढ़ने में आसानी है, बिल्कुल सरल लैंग्वेज में ये बुक है। इतनी कठिन हमें नहीं लगेगी पढ़ने में। मुझे तो ये बुक अच्छी लगी पढ़ने में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे हैं। तो हम जैसे ही टॉपिक हमारा पूरा करते हैं उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और आपको एक बात और बताऊं, मैं इस बुक में चैप्टर को पढ़ने में इतना टाइम नहीं लग रहा है, उससे कहीं ज़्यादा टाइम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने में लग रहा है, उनको पढ़ने में लग रहा है। तो ये बुक है कंप्यूटर की। मुझसे किसी ने कमेंट में पूछा था, आई होप आपको आपका रिप्लाई मिल चुका है। आज का मेरा टारगेट था राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर की जो भी टॉपिक है वो सारे मैं कंप्लीट करूं, और राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसको, तो बस मेरा यही टारगेट है। आज मैंने कोई दूसरी बुक नहीं उठाई है। हाँ, सिर्फ मैथ वाली जो बुक है उसको मैं थोड़ा सा उठाऊंगी ज़रूर, क्योंकि मैथ वाली बुक के कुछ टॉपिक है वो मुझे कंप्लीट करने हैं। और आपको अच्छे से पता है मेरा मैथ और इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसे भी थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर मैं कर रही हूँ। बस मैं ये जानती हूँ चाहे सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन मेरा जो सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए, बस इतना सा चाहती हूँ मैं। तो इसीलिए यहाँ पे आज राजस्थान वाला जो पार्ट है वो मैंने उठा लिया है। और इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं किसी और दिन देखूंगी। अभी सिर्फ मैं इनकी थ्योरी पढ़ रही हूँ। और वैसे भी राजस्थान का जो आर्ट एंड कल्चर है उसे हमें बार बार रिवाइज़ करना ही पड़ता है, क्योंकि मुझे भी बहुत दिन हो गए इसको पढ़े हुए। फिर एकदम से वो चीज़ें हमारे माइंड से निकल जाती है, उन्हें स्थिर करने के लिए फिर से हमें पढ़ना पड़ता है, तब जाके सब बातें हमें अचानक से याद आती है। तो फ्रेंड्स, मुझसे कमेंट्स में किसी ने पूछा था कि दी आप मैथ कहाँ से तैयार कर रहे हो या फिर मैथ के लिए क्या पढ़ रहे हो? तो आपको मैं बताना चाहूँगी, मेरे पास मैथ तो वैसे मैंने 10th के बाद कभी पढ़ी ही नहीं है, लेकिन अब जो मैं मैथ पढ़ रही हूँ मेरे पास रामनिवास मथुरिया सर की बुक है। और पतली सी बुक है, ज़्यादा मोटी नहीं है ये। जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी आधार पर ये बुक है। और मैं मार्केट से लेके आई थी इस बुक को, क्योंकि मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आती है और मैं खुद नहीं समझ पा रही थी मैं मैथ कैसे तैयार करूँ कैसे नहीं। और दूसरी जो गौरव सर की क्लास है वहाँ पे भी मैथ की पूरी क्लास दी हुई है। जिनका भी बेसिक से जिनकी मैथ जिनको शुरू करनी है, या फिर जैसे मैं ज़ीरो लेवल से हूँ अभी मैथ के लिए,
तो बस गौरव सर की क्लास भी हम देख सकते हैं या उनकी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा रामनिवास मथुरिया सर की जो बुक है उसमें जो भी एक्सरसाइज है उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और उसके बाद में बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं जिससे आराम से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बस मैं कहना चाहूँगी मैथ से मुझे भी डर लगता है, फिर भी मैं आपको कहना चाहती हूँ डरने की ज़रूरत नहीं है। कभी ना कभी हमारा हर एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा। इसी उम्मीद के साथ में हमें आगे बढ़ते रहना है और पढ़ते रहना है। हाँ, मन में घबराहट आप बिल्कुल भी मत लेके आना कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ऐसा सबके साथ होता है। लेकिन अपनी पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़ना मैं आपको कहना चाहूँगी, क्योंकि हर एक दिन जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती होता है। तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पे मेरा टाइमर जो है वो थोड़ा स्टॉप हो गया था और मुझे भी इसकी प्रोसेस इतनी पता नहीं है, तो ये चल नहीं रहा था। मैं इसकी बार बार बटन को क्लिक कर रही थी कि ये ऑन हो जाए, लेकिन ये वहीं पर रुका हुआ था। ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, तो मुझे पता नहीं था। मुझे लगा कि आई थिंक ये तो ख़राब हो गया या फिर टाइमर फिर से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर मैंने दोबारा से इसका एक और बटन क्लिक किया और ये फिर से शुरू हो गया। तो फ्रेंड्स ये है रामनिवास मथुरिया वाली बुक जो जिसका मैं भी आपको बता रही थी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कितने रफ कॉपी में इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं इनके सॉल्व। वो भी अभी तो मैं देख देख के ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो इनकी अभी क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो भी अच्छे से समझ में नहीं आ रही है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं हमें अगर आपको मैथ की तैयारी करनी है तो डियर आपको कहना चाहूँगी मैथ के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो और अपना टाइम जो है मैथ को दे रहे हो तो कहीं ना कहीं मैथ जो है वो आपको आ जाएगी अच्छे से। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कुछ भी बात पूछनी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जब भी मैं कमेंट पढ़ूंगी आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।